हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रॉम ओपनिंग टू मिडिल गेम इस सीरीज़ का मेरा ये 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग एक ब्लैक की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम देखेंगे। ये जो गेम है जिसे स्कॉच ओपनिंग कहते हैं उसके ऊपर हुआ था। वाइट ने खेला पॉन E4, पॉन E5, नाइट F3, न्यू पीस निकालकर उसे अटैक किया, नाइट C6, वाइट ने खेला पॉन D4, पॉन इंटू पॉन, यहाँ वाइट ने खेला बिशप टू C4। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्लैक प्लेयर है ना वो अपना बिशप निकाल के पॉन को सपोर्ट करने आ गया। उसने सपोर्ट किया तो यहाँ वाइट ने खेला नाइट टू G5। देखिए वाइट ने 5th मूव पे ही अपना अटैक शुरू कर दिया। एज वी कैन सी वाइट के बिशप का और नाइट का यहाँ अटैक है, और जो ब्लैक की क्वीन है वो नाइट को कैप्चर भी नहीं कर सकती क्योंकि ये बिशप का पीछे से सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है उसने खेला नाइट टू H6, उसने नाइट निकाला और ये पॉन को सपोर्ट किया। यहाँ वाइट खेल दिया नाइट इंटू F7। अब आपको ये लगेगा कि अरे पॉन के बदले में नाइट क्यों दे रहा है, तो उसका जवाब ये है फ्रेंड्स, नाइट इंटू नाइट, बिशप इंटू नाइट, किंग इंटू बिशप। यहाँ पर वाइट ने भले पॉन और नाइट के बदले में अपना बिशप और नाइट दिया हो, यानी कि 4 पॉइंट के बदले 6 पॉइंट दिए हो, लेकिन अभी ब्लैक का ये जो बिशप है वो अनसपोर्टेड स्क्वायर पे, ये जो राजा है वो अनसपोर्टेड है। जैसे कि आप जानते हैं जो किंग है वो ऑलवेज अनसपोर्टेड ही होता है ना। तो यहाँ वाइट खेल सकता है क्वीन H5 चेक। ब्लैक ने खेला से पॉन G6 से ब्लॉक किया, क्वीन इंटू बिशप। अब यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है ना उन्होंने अपना जिसे कहते हैं काउंटर अटैक वो शुरू किया D5। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं एक मज़ेदार ट्रैप दिखाता हूँ। सपोज वाइट ने पॉन इंटू पॉन मारा तो ब्लैक को क्या होगा, रुक को ये ओपन लाइन मिल जाएगी। तो ब्लैक खेल सकते हैं रुकी 8 चेक। देखिए एक तो न्यू पीस निकला, वो भी विथ चेक निकला। समझो वाइट ने खेला से किंग F1, तो यहाँ ब्लैक खेल सकता है पॉन टू B6 क्लियरिंग द डायगोनल। अगर इसने क्वीन इंटू नाइट मारा तो बिशप A6 चेक। वाइट के पास अब ब्लॉक करने के लिए मूव क्या बची है, पॉन C4। तो जैसे ही पॉन C4 आ जाएगा ब्लैक खेल सकता है N% डिस्कवर्ड चेक, और राजा अंदर भागते ही रुक E1 चेक एंड मेट। तो दोस्तों मैंने आपको एक मज़ेदार ट्रैप दिखाया। इन द एक्चुअल गेम वाइट ने खेला पॉन E5, तो ब्लैक ने खेला रुक E8। देखिए ब्लैक का न्यू पीस एक्शन में आया, इसे अटैक कर दिया। अब जो व्हाइट प्लेयर है उसने खेला पॉन टू F4, उसने पॉन निकाला, इसे बचाने की कोशिश की। तो यहाँ ब्लैक ने खेला क्वीन H4 चेक। देखिए वापस एक नया पीस गेम में आ गया। व्हाइट ने खेला पॉन G3, और यहाँ पे ब्लैक का भयंकर अटैक आ गया, रुक इंटू E5 चेक। देखिए ये भी मर रहा है, ये भी मर रहा, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि समझो वाइट ने पॉन इंटू रुक मार दिया तो ब्लैक खेल सकता है क्वीन E4 चेक, अटैकिंग द किंग, अटैकिंग द अनसपोर्टेड रुक। अब यहाँ पे अगर वाइट किंग F2 जाता है तो ब्लैक क्या करेगा, सिंपल रुक कैप्चर कर लेगा। जो रुक उसने यहाँ पे दिया उसे वहां कैप्चर कर लिया। अगर समझो यहाँ पे भागा तो फिर तो लॉटरी लग गई ब्लैक की। क्वीन E3 चेक, राजा भागा, बिशप G4 चेक। देखिए फिर से न्यू पीस निकला और ये हो गया चेक एंड मेट। तो इस तरह से फ्रेंड्स ब्लैक बहुत फास्ट अटैक कर सकता है। तो जब एक्चुअल गेम में जब ये कैप्चर किया तो जो वाइट का राजा है ना वो भागा F2 स्क्वायर पे, F2 पर भागा। अब ब्लैक कहता है कि यार अभी मेरी क्वीन मर रही है, मेरा रुक मर रहा है, दोनों को कैसे बचाऊं। तो उसने खेला क्वीन F6। देखिए क्वीन यहाँ ली, इसको पिन में पकड़ लिया। पिन में पकड़ा तो वो कैप्चर नहीं कर सकता। वाइट ने खेला नाइट D2, मे बी नाइट F3 से यहाँ अटैक की कोशिश।
बिशप G4, नाइट के आने से पहले ही वो स्क्वायर को ब्लॉक कर दिया, मतलब एक तरह से अटैक कर दिया। इसने खेला नाइट F3। अब देखिए जब नाइट F3 आया तो ये क्वीन का पॉन के ऊपर जो पिन बना हुआ था वो टूट गया। इसका मतलब क्या है, अभी व्हाइट पॉन इंटू रुक खा सकता है। फिर भी खेला रुक E8। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो गेम मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये एज अ फन दिखा रहा हूं, आपको मजा आए इसके लिए दिखा रहा हूं और आप इसमें से कुछ सीखे। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि जब आप लोग किसी के साथ खेलेंगे तो आप लोग इस तरह के सैक्रिफाइसेस देना शुरू कर दे। देखिए ये जो कैलकुलेशंस है वो बहुत हाई लेवल की है और जो कॉमन प्लेयर है उसको वो हैंडल नहीं होती है। चेस में ना एक चीज हमेशा याद रखिए, वो चीज कीजिए जो आप आसानी से कर सके, अच्छे से कर सके। वो चीज करने की कोशिश मत कीजिए मैच में, कॉम्पिटिशन्स में, कि जो आपको एकदम मतलब हाई लेवल की है। जैसे मतलब बोलते हैं ना कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स है, वो कहते हैं कि पहले वो जहां सीखते थे वहां विश्वनाथ आनंद के गेम सिखाया करते थे। अब बच्चा है 4th स्टैंडर्ड का, विश्वनाथ आनंद जी क्या खेलते थे वो बच्चे को कैसे समझ में आएगा, है ना। तो वही चीज है कि आपका लेवल जो है उस हिसाब से आप अपने मूव्स को सिलेक्ट कीजिए। यहां पे देखिए अगर व्हाइट ने पॉन इंटू ये रुक खाया तो क्वीन को लाइन ओपन मिलेगी और होगा क्वीन इंटू नाइट। सपोज ये राजा भागा E1 पे तो क्वीन E2 चेकमेट आ जाएगा, और राजा भागा G1 पे तो बिशप H3। अब क्वीन G2 का मैट कैसे बचाएगा, कोई रास्ता नहीं है। ये उसका आइडिया था। एक्चुअल गेम में व्हाइट ने खेला नाइट इंटू रुक, रुक इंटू नाइट। अब यहां पे अगर व्हाइट ने सोचा कि अरे ये जो ब्लैक रुक है वो E2 के ऊपर आ रहा है, तो चलिए मैं उसको चैलेंज कर देता हूं। चैलेंज में क्या होगा कि वो एक्सचेंज कर देगा, कैप्चर कैप्चर, नाउ क्वीन E6 चेक। देखिए ब्लैक की जो क्वीन है ना, वो बिशप और ये जो पॉन E3 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, उनकी मदद से राजा को अटैक करेंगे। सपोज यहां आ गया क्वीन E2 चेक, किंग G1 एंड बिशप H3। ये मेट कैसे बचाएगा, कोई रास्ता नहीं है ना। यहां पे देखिए एक चीज और आपको समझाना चाहता हूं। यहां पे जो मिडिल गेम चल रहा है ना, उसमें देखिए बिशप्स का कलर देखिए, व्हाइट का जो बिशप है वो डार्क कलर बिशप है और जो ब्लैक का बिशप है वो है व्हाइट कलर बिशप, मतलब व्हाइट स्क्वायर में दौड़ने वाला बिशप। होता क्या है फ्रेंड, जब ऐसे मिडिल गेम में अपोजिट कलर बिशप्स आ जाते हैं ना, तो कई बार राजा के ऊपर अटैक बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि ये बिशप जिस कलर को अटैक कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है उसे ये कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये जिस कलर को कंट्रोल करता है उसे दूसरा वाला कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस वजह से अभी समझो ब्लैक ने व्हाइट कलर स्क्वायर में से राजा को अटैक शुरू कर दिया, तो ये बिशप इसे बचा नहीं सकता। इस वजह से कई बार राजा के ऊपर बहुत शार्प अटैक्स आते हैं। एक्चुअल गेम में व्हाइट ने खेला पॉन टू H3, बिशप को चैलेंज दिया, रूक E2 चेक, किंग G1, और अब यहां पे आ गया क्वीन टू E6। क्वीन E6 आइडिया ये है कि ये जो क्वीन है वो ओपन लाइन में शिफ्ट हो गई। वो कहता है उसको चलो बाबा बिशप मार लो, बिशप मार दिया तो ये चेक आ जाएगा। समझो किंग यहां भागा कहीं भी, मतलब से F2 पे भागा तो क्वीन E2 मेट ही है, सो किंग G2, तो क्वीन E2 चेक आएगा, और जैसे ही राजा भागा रुक इंटू H1 चेक आएगा, इसके बाद आएगा मेट, है ना फ्रेंड्स। तो उसे दिख गया अरे ये जो क्वीन है रुक है, दे आर टेकिंग एंट्री फ्रॉम E2 स्क्वायर, E2 से एंट्री लेंगे, तो क्वीन B5, क्वीन से यहां पे E2 पकड़ने की कोशिश, चेक। अब राजा को क्या है, इस हाथी को तो सपोर्ट करके रखना है। अगर यहां ऊपर गया तो क्वीन E4 चेक, और फिर उसका हाथी तो शहीद हो गया, इनफैक्ट राजा ही जाएगा, है ना। एग्जाम्पल नहीं, राजा तो नहीं जाएगा, किंग F2 खेला तो रुक इंटू रुक फ्री जाएगा। इन द एक्चुअल गेम किंग H2 पे भागा,
रुक इंटू h1 चेक, किंग इंटू h1। और अब यहां पे आ गया एक बहुत बेहतरीन मूव, बिशप e2। देखिए ब्लैक का लॉजिक, व्हाइट की जो क्वीन है उसका पीछे आने का रास्ता बंद कर दिया, तो रास्ता बंद हो गया। तो अब यहां क्या होगा, क्वीन e4 f3 ऐसे यहां से व्हाइट कलर में से एंट्री लेगा। व्हाइट ने खेला क्वीन b3, क्वीन इंटू h3 चेक, किंग g1, क्वीन f1 चेक, किंग h2। यहां खेल दिया बिशप f3। देखिए पूरी तरह से व्हाइट के राजा को जकड़ दिया विद द आइडिया क्वीन h1 चेकमेट। तो अब ये मेट बचाने के लिए उसके पास क्या मूव है, एक ही मूव बची है, वो है क्वीन इंटू बिशप। और यहां आ गया क्वीन इंटू क्वीन। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ब्लैक ने यहां पे जीत हासिल कर ली। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसी ओपनिंग लाइन के ऊपर आधारित और एक गेम दिखाता हूं जो कि ब्लैक की तरफ से है। व्हाइट ने खेला e4 e5, नाइट f3, नाइट c6, पॉन d4, पॉन इंटू पॉन, बिशप c4, यहां f7 के ऊपर अटैक, बिशप c5। अब इसकी जो बेसिक आइडियाज है वो हम लोग पिछले गेम में देख चुके हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको ये गेम जो ओपनिंग के मूव्स है वो थोड़े फास्ट दिखाता हूं। नाइट g5, नाइट h6, नाइट इंटू f7, नाइट इंटू नाइट, बिशप इंटू f7, किंग इंटू f7, क्वीन का चेक, पॉन पुश, क्वीन इंटू बिशप। यहां क्या होता है कि जो ब्लैक प्लेयर है लास्ट गेम में खेला था d5, इस गेम में खेला d6, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसने क्वीन को चैलेंज कर दिया, चैलेंज किया ब्लैक, व्हाइट ने खेला क्वीन b5, यहां आ गया रुक टू e8। देखिए ब्लैक का रुक एक्शन में आ गया है ना। देखिए हम लोग ये गेम्स में से क्या सीख रहे हैं, हम लोग ये गेम्स में से ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे नए नए पीसेस गेम में जल्दी आते हैं तो उससे किस तरह का हमें अटैक मिल सकता है और हमें एडवांटेज मिल सकता है। यहां व्हाइट ने खेला क्वीन b3 चेक। मे बी उसने सोचा रहेगा कि अगर ये बिशप निकालता है तो मेरी क्वीन को ये पॉन खाने का मौका हो सकता है। यहां ब्लैक खेला d5। देखिए छोटा सा ट्रैप सेट किया। हाँ व्हाइट अगर ये सोच ले कि अरे ये पॉन मिल रहा है तो बहुत बड़ी गलती, क्वीन इंटू क्वीन। और यहां पे ये जो पिन लगा हुआ है ना, पिन रुक का ये जो पिन लगा हुआ है उसकी वजह से ये खा नहीं सकता है ना। तो यहां व्हाइट ने खेला अभी पॉन f3, ब्लैक ने खेला नाइट a5, क्वीन को चेज किया, क्वीन d3, सपोर्ट करने आना पड़ा क्वीन बचाकर, पॉन इंटू पॉन, क्वीन को अटैक। देखिए ये क्वीन का यहां सपोर्ट लग गया। अब ये खेला पॉन इंटू पॉन, यहां आ गया क्वीन h4 चेक। आप देख रहे हैं ब्लैक किस तरह से व्हाइट के राजा को अभी अटैक करना शुरू कर दिया, उसके नए नए पीसेस निकलेंगे। इसने खेला पॉन g3, रुक इंटू e4 चेक। इस चेक को व्हाइट ने खेला किंग टू f2। जैसे ही किंग भागा ब्लैक ने क्या देखा, अभी यहां मेरी क्वीन मर रही है, यहां रुक मर रहा है, चलो मैं क्वीन को पीछे ले लेता हूं ताकि दोनों बच जाए। व्हाइट ने खेला नाइट d2, अटैकिंग द रुक, रुक e3। अब यहां ब्लैक की कोशिश क्या है, वो चाहता है कि व्हाइट ये पॉन को मार दे। अगर ये मार दिया ना तो ये जो रुक है उसे यहां पे एंट्री मिल जाएगी क्वीन के सपोर्ट पे, और हो सकता है उसके पास, समझो किंग f3 खेला तो थोड़ा तो भी चांस होगा, लेकिन समझो नीचे गया तो देखो ये बिशप विथ अटैक बाहर निकलेगा। अब जैसे ही किंग भागा उसे फिर से अटैक करो, जैसे ही भागा क्वीन नीचे आके चेकमेट। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि कैसे किस तरह से सब पीसेस मिलकर अगर राजा को अटैक करें तो कैसे हम लोग राजा को परेशान कर सकते हैं। तो एक्चुअल गेम में ये खेला क्वीन b5, ये स्क्वायर को पकड़ने की कोशिश, पॉन c6। अब देखिए मजेदार चीज देखिए, वो नाइट को सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन नाइट खा लिया तो यहां का अटैक गया, रुक e2 चेक,
अगर नीचे आया तो बिशप h3 चेक आ रहा है, और ऊपर भागा तो क्वीन e3 चेक आ रहा है। खत्म, किंग की कहानी खत्म। तो फ्रेंड्स एक्चुअल गेम में उसने खेला क्वीन टू f1, क्योंकि क्वीन को ये स्क्वायर तो पकड़ के रखना है, इसी डायगोनल में खड़ा रहना है। खड़ा कहाँ रहेगा? यहाँ आया तो नाइट खाएगा, यहाँ आया तो हाथी मार देगा। तो जो बेचारी क्वीन है वो गई यहाँ। अभी आता है बिशप h3, वो बिशप भी एक्शन में आ गया, उसकी किंग की जान के पीछे पड़ा हुआ है। खेलेगा तो क्या खेलेगा? जैसे एग्जांपल क्वीन इंटू h3, रूक e2 चेक। अब अगर ऊपर गया तो क्वीन e3 मेट है, नीचे गया तो ये चेक, और भागा क्वीन e2 चेक, चेक एंड मेट। तो गेम में क्या हुआ, फाइनली वो बेचारी क्वीन जाके खड़ी हो गई d1 के ऊपर। यहां ब्लैक को रियलाइज हुआ कि अभी ये जो पीसेस है इनसे मैं गेम को मतलब विन तक नहीं लेके जा पा रहा। तो देखिए उसने अपने आप को पूछा ये पोजीशन में मेरा वर्स्ट पीस कौन है? तो उसका वर्स्ट पीस है द रुक ऑन a8। हम लोग कह सकते हैं द लेजी पीस, द इज नॉट वर्किंग, सो ही प्लेज रुक टू f8। देखिए वो रुक भी अभी यहां पे एक्शन में आ गया। नाइट f3, किंग e8। देखिए ये हाथी को भी अभी एक्शन में लेके आया। अब उसको लगा यार अब ये बिशप से ये हाथी मार रहा है, अगर नहीं मारता तो भी क्या ब्लैक क्या करेगा, बिशप g4 इसे और एक अटैक करेगा, और एंड में तो ये घोड़ा मरना ही है। तो उसने बिशप इंटू e3 मारा, और अब आ गया क्वीन इंटू e3 चेक एंड मेट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने ये दोनों गेम्स को एंजॉय किया। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।